राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ये सर हमारे रीट के सिलेबस में भी लिखा हुआ है, ये हमारे रीट के सिलेबस में लिखा है, बस इसको डिफाइन नहीं किया गया है। बाकी आप आरएस के सिलेबस में, सेकंड ग्रेड के सिलेबस में, वहां तो टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, लेकिन यहां पर हमारे डिफाइन नहीं किया गया है कि इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना क्या है। चलिए, तो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में जो टॉपिक पढ़ने होते हैं, ठीक है, राजनीति का मतलब यहां पे सरकार से है, राजनीति का मतलब यहां किसे, सरकार से है। और कौन सी सरकार, राजस्थान की सरकार यानी राज्य सरकार से है। यानी यहां पर राजनीति की हम बात करें तो राज्य सरकार से कह रहे हैं, किसके बताओ, राज्य सरकार। और आपको भले ही वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका बोल दो या विधायिका बोल दो, एक ही बात है। व्यवस्थापिका बोल दीजिएगा या विधायिका बोल दीजिएगा, बात एक ही है। तो राजनीतिक व्यवस्था में आपको राज्य सरकार पढ़नी है। क्या पढ़नी है, राज्य सरकार। राज्य सरकार कौन से भाग में, तो संविधान का जो भाग 6 है, संविधान का भाग 6 है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक, 152 से लेकर 237 तक इसमें आती है आपकी राज्य सरकार, इसमें आती है आपकी राज्य सरकार। तो 152 से लेकर 237 इसमें राज्य सरकार आती है, यह आपको पढ़ना है। यदि बात करें कानून बनाने का काम, विधि बनाने का काम व्यवस्थापिका या राज्य में विधानमंडल करता है, राज्य में विधानमंडल, उनको लागू करवाने का काम कार्यपालिका करती है। और सही और गलत का निर्णय कि वो संविधान के संगत है या असंगत है, उसका निर्णय न्यायपालिका करती है, उसका निर्णय न्यायपालिका करती है। बात करें कार्यपालिका कहां से कहां तक है, देखिए एक आर्टिकल है 152 में तो राज्य की परिभाषा है, 152 में तो राज्य की परिभाषा है। आपको पता है हम राज्य सरकार या राज्य की परिभाषा 152 में 12 और 36 ये 2 आर्टिकल है, यहां भी राज्य की परिभाषा मिलती है यहां, लेकिन यहां पर मूल अधिकारों के संदर्भ में और नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में मिलती है, और यहां राज्य सरकार की परिभाषा मिलती है। 153 से लेके 167 तक ये आपकी कार्यपालिका है। 168 से लेके 213 तक ये राज्य का विधानमंडल है, ठीक है। और 214 से लेके 237 तक, 214 से लेके 237 तक ये आपकी न्यायपालिका है, जिसमें हाई कोर्ट भी पढ़ना है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी पढ़ना है। तो न्यायपालिका में क्या पढ़ना है, राज्य का सबसे बड़ा काट हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। व्यवस्थापिका में पढ़ना विधानमंडल, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, विधानमंडल पढ़ना है। और इसमें क्या पढ़ना है, इसमें राज्यपाल पढ़ना है। 153 से लेके 162 तक तो राज्यपाल है। फिर इसमें मुख्यमंत्री पढ़ना है। 164 में क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है, क्या है, मुख्यमंत्री। 165 में महाधिवक्ता होता है, क्या होता है, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता होता है, ठीक है। ये आता आपका राज्य सरकार में। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट्स है कि सर हमें पढ़ना क्या है रीट में, पढ़ना क्या है रीट में। तो राज्य सरकार कौन सा, राजनीतिक व्यवस्था में आपको पढ़ना होता है राज्य सरकार, राजनीतिक व्यवस्था में। यानी राज्य सरकार में कौन कौन से टॉपिक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य का विधानमंडल जिसमें विधानसभा और विधान परिषद, और हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यह तो है राजनीतिक या राज्य सरकार में आपको पढ़ना है। जबकि